जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो मैंने जो ट्रेडिंग में गलती की थी ना, जिन गलती से मेरा ट्रेडिंग में लॉस हुआ है, तो आज मैं उनमें से आपको 3 गलती बताऊंगा जिसे अगर आप ना करेंगे ना, तो भाई आप स्टार्टिंग में जब आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो बहुत कुछ आप मार्केट से सीख सकते हो स्टार्टिंग से ही, और आपको संभावना बढ़ जाएगी कि फिर आप मार्केट से पैसा कमा सकते हो। क्योंकि जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो मैंने मार्केट में सीखा भी था, लेकिन उसके बाद भी मार्केट में मैंने 3 गलती की थी जिसके कारण से मुझे लॉस लेना पड़ा। तो अगर आपको ये 3 गलती जाननी है तो भाई आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, तो आप समझ सकते हो कि मैंने जो 3 गलती की थी वो आपको ट्रेडिंग में नहीं करनी। सबसे पहली गलती है कि जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो मुझे जानकारी नहीं थी मार्केट की कुछ भी, लेकिन मेरे पास पैसा था, ठीक है। तो मैं मार्केट में बिगर सीखे मार्केट में पैसा लगा रहा था, और उसके बाद मुझे जो यूट्यूब पे कोई भी ऐसा कोर्स बता रहा था कि भाई मार्केट में एक कोर्स बाय कर लो आप, तो आप फुल तरीके से ट्रेडिंग सीख सकते हो। तो मैंने उन लोगों का भी कोर्स ज्वाइन किया, लेकिन मैंने जब स्टार्टिंग में उन लोगों का कोर्स ज्वाइन किया ना, तो मुझे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा ना। क्योंकि क्या था, जब मैंने ट्रेडिंग कोई भी बंदा स्टार्ट करता है ना, तो उसको पहले बेसिक नॉलेज होना चाहिए। लेकिन जहां मैंने ट्रेडिंग सीख रहा था ना, तो वो हाई लेवल के बंदे थे, जबकि वो ट्रेडिंग बता रहे थे उनके अनुसार वो सही था ट्रेडिंग में, लेकिन मुझे कोई पल्ले नहीं पड़ रहा था। तो मैंने ऐसे 2-3 जगह कोर्स किया, लेकिन मुझे उतना अच्छा ट्रेडिंग सीखने को नहीं मिला जितना मैं उम्मीद कर रहा था कि यार मैं ट्रेडिंग सीख जाऊंगा। लेकिन ये गलती नहीं थी ट्रेडिंग की गलती तो इसके बाद होने वाली है। कि पहली गलती क्या थी कि मैंने ट्रेडिंग का कोर्स तो ज्वाइन कर लिया था सबका, और मैं ट्रेडिंग सीख रहा था, लेकिन मुझे उतना समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मुझे लग रहा कि मैं मार्केट में सब जानता हूं, तो मैं अपने आप को समझ रहा था कि मैं ट्रेडिंग से पैसा बना सकता हूं। और जब मैंने स्टार्टिंग में 1-2 ट्रेड लिए ना, तो मुझे ट्रेडिंग से पैसा बना, ऑफकोर्स पैसा बना था जब मैंने 1-2 ट्रेड लिए। लेकिन उसको मैंने अगर कंटिन्यू किया ना, तो मुझे ट्रेडिंग में लॉस हो गया। तो मैं मार्केट में कोर्स सीख रहा था ना, उस चीज़ का मुझे नॉलेज नहीं था, फिर भी मैं मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा था। तो भाई आपको पहली गलती नहीं करनी है। जब तक आप मार्केट में सीख ना जाओ ना कि हाँ मुझे कहाँ कैसे बाय करना चाहिए या कितना भी पैटर्न बाय करना चाहिए, तब तक भाई आपको मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करना है। ये मेरी सबसे पहली गलती थी। अब मेरी जो दूसरी गलती हो रही थी कि देखो, मैं मार्केट में बहुत दिन से था, तो मैं थोड़ा थोड़ा कोर्स के अनुसार भी सीखा था, थोड़ा यूट्यूब पे भी सीख गया था, और थोड़ा खुद अपना एनालिसिस करके मार्केट में कुछ सीख गया था, जिससे मैं थोड़ा थोड़ा कभी पैसा बना लेता था, कभी मैं लॉस कर लेता था। लेकिन इसमें गलती क्या हो रही थी कि मार्केट से पैसा तो बना ले रहा था। जैसे कि अगर मैंने कोई ट्रेड लिया तो उसमें मैंने पैसा बना लिया, ठीक है, लेकिन उस पैसे को मैं नहीं पाता था। मतलब जो मैंने प्रॉफिट बनाया, तो उस पैसे को मैं अपने जेब में नहीं निकाल पाता। जो पैसा मेरा बन गया ना मार्केट में, उस पैसे को मैं जेब में रख ही नहीं पाता था। जैसे कि आज मैंने ट्रेडिंग किया ना, तो आज मुझे अगर 1000, 2000, 5000 तक का भी प्रॉफिट हो रहा है ना छोटा कैपिटल से, तो मैं उस पैसे रख नहीं पाता था। जैसे कि मैंने कल भी ट्रेडिंग करता था ना, तो कल मैं ज़्यादा लॉस कर देता था। मतलब मेरा ट्रेड कभी सही रहता था, कभी मेरा ट्रेड गलत हो जाता था। तो मैं समझ नहीं पा रहा था यार कि मार्केट से पैसा तो बन रहा है, लेकिन उस पैसे को रख क्यों नहीं पा रहा है ना। अगर मुझे लॉस हो रहा है तो मैं लॉस को बढ़ा ले रहा हूँ, और मुझे अगर पैसा बन रहा है तो छोटा पैसा लेके निकल रहा हूँ, और यही गलती मैं कर रहा था। तो भाई आपको दूसरी गलती नहीं करनी। अगर आपका ट्रेडिंग एनालिसिस सही है ना, तो आपको जो पैसा बन रहा है उस पैसे को आपको रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेडिंग करना है। मैंने ये गलती की थी कि मैं रिस्क रिवॉर्ड से ट्रेडिंग नहीं करता था। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड से ट्रेडिंग करोगे ना, जैसे कि आपने आज 5000 रुपये का प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, तो आपको कल क्या है, जैसे कल आप ट्रेडिंग करोगे, तो कल आप मार्केट एनालिस्ट पे ट्रेडिंग करोगे, तो कल अगर आपको लॉस हो रहा है ना, तो मिनिमम आपको 2000 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। मतलब उसका 50%, 40% ही आपको लॉस लेना है। जैसे कि जो भी आपका प्रॉफिट हुआ ना, उसको आपको 40% लॉस में ही लगाना है। तो भाई आपको दूसरी गलती भी नहीं करनी है कि आपको बिगर रिस्क रिवॉर्ड से ट्रेडिंग नहीं करनी है, जो मैंने ट्रेडिंग में किया था स्टार्ट, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरी गलती जो मैंने ट्रेडिंग में किया था ना, और उसी के कारण से मुझे ट्रेडिंग में लॉस हुआ था। मैं इतना सीख गया था कि मुझे लगता था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मार्केट वहाँ से ऊपर जाता था। अगर मुझे लगता था कि मार्केट यहाँ से सेल होगा, तो मार्केट सेल होता था। लेकिन फिर भी मैं तीसरी गलती करता था, वो भाई आपको भूल के भी नहीं कर, इससे आपका लॉस नहीं होगा। क्योंकि देखो, मैंने जो लॉस कर लिया वो तो लॉस मैंने रिकवर कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर आप नए हो, आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई अगर ये ट्रेडिंग करेंगे तो इतना इतना लॉस हो सकता है, और मुझे कौन कौन सी गलती नहीं करनी। तो भाई आपको तीसरी गलती बिल्कुल नहीं करनी ट्रेडिंग में। तीसरी गलती भाई यही है कि मैं बहुत कुछ सीख गया था। क्योंकि देखो, मैंने ट्रेडिंग कोर्स भी ज्वाइन कर लिए थे 1-2, और मैं बहुत यूट्यूब से भी सीखता था, और मैं खुद के पर्सनल नॉलेज से भी सीख रहा था कि पेपर पेन पे लिखता था हर ट्रेड कि मुझे मार्केट में कहाँ बाइंग सिग्नल दिया, कहाँ मैंने बाई किया, ये सब कुछ सीख रहा था। मैं बहुत कुछ सीख गया था कि चार्ट पैटर्न से मुझे पता चल जाता था कि मार्केट अगर ये पैटर्न बनाएगा ना,
तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और मुझे कौन से इंडिकेटर पे काम करना चाहिए। लेकिन फिर मुझे क्यों लॉस होता था ना, क्योंकि देखो मेरा पैटर्न सही था, लेकिन पैटर्न मार्केट में बनने नहीं देता था। मैं मुझे लगता था कि यार नहीं यार पैटर्न बन गया है, मुझे जल्दी बाय करना चाहिए। अगर मैं यहाँ बाय नहीं करूँगा ना तो मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा और फिर मैं बाय नहीं कर पाऊंगा। तो जैसे ही वो पैटर्न नहीं बन पाता था मार्केट में और मैं मार्केट में पहले ही बाय कर लेता था, मुझे लगता था यार कि नहीं यार ये बाइंग अपॉर्चुनिटी ना निकल जाए, मुझे बाय करना है। और जैसे ही मैं बाय करता था वो थोड़ी देर तो अपने साथ चलता था, लेकिन फिर वो पैटर्न ही चेंज हो जाता था। जो पैटर्न बनने वाला था ना वो पैटर्न ही नहीं बनता था। तो मैं मार्केट से आगे चल रहा था, मतलब मार्केट जा रहा है यहाँ और मैं चल रहा हूँ यहाँ, मतलब मार्केट से मैं आगे जा रहा था। तो भाई आपको ये गलती नहीं करनी कि जब भी आप जो चार्ट एनालिसिस करो ना, जो भी आप पैटर्न से ट्रेडिंग करो ना, तो जो भी आपका पैटर्न बन रहा है वो पहले मार्केट में पूरा पैटर्न बनने दो ना, उसके बाद ही ट्रेडिंग करना। तो भाई आपका ट्रेडिंग में लॉस नहीं होगा और आप धीरे धीरे मार्केट से सीख सीख के पैसा कमाओगे। क्योंकि देखो मैंने जो ट्रेडिंग में गलती की थी, मैंने स्टार्टिंग में किया था 2019 में, ठीक है। उसके बाद मैंने समझा कि भाई मुझे ये गलती नहीं करनी, अब मैं ये गलती नहीं करता हूं तो मैं मार्केट से पैसा भी कमाता हूं और मैं अपने तरीके से ट्रेड लेता हूं, तो मुझे मार्केट में पैसा बनता है। तो भाई जब आप ट्रेडिंग करो ना तो आपको 3 गलती बिल्कुल नहीं करनी ट्रेडिंग। और जब आप ट्रेडिंग करो ना तो सीखने पे फोकस करो, स्टार्टिंग में ही पैसे के पीछे मत भागो। तो पैसे के पीछे नहीं भागोगे ना तो आप मार्केट सही तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग कर सकोगे। और जब भाई आप ट्रेडिंग करो ना तो पूरे तरीके से मार्केट एनालिसिस करना, उसी के बाद ट्रेडिंग करना। क्योंकि जो ट्रेडिंग में लॉस होगा आपका होगा और जो ट्रेडिंग से पैसा बनेगा वो भी आपका बनेगा। तो भाई जिम्मेदारी आपकी।